इस कुमार स्वामी जैसे चीफ मिनिस्टरों को पता नहीं कितने लोगों को ये हजम कर जाएंगे। चाह रहे हैं कि सीएम इब्राहिम जो है आपकी पार्टी में नेशनल प्रेसिडेंट बनकर आ जाए। जी, अगर वो हमारी पार्टी में आना चाहते हैं तो मैं अपना नेशनल प्रेसिडेंट को मैं इस्तीफा दूंगा, उनको वो ओहदा दूंगा, क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत है इस देश को, जो विमान मंत्री बनकर, जो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज में बात करने वाले, ब्रॉडकास्ट मंत्री बनकर आज जो ये मीडिया इतनी फैली हुई है, ये केवल सीएम इब्राहिम जी से कारण है। क्योंकि हम एक पत्रकार बनकर यहां तक फैले हुए हैं, तो इसका कारण जो है सीधे सीधे सीएम इब्राहिम है। तो उनका साथ हम किसी भी तरीके से ना छोड़ने वाले हैं, ना उनको की बात है। ये पक्के आरएसएस हैं। जैसा कि एक बार बताया था कि कुमार स्वामी जो है चड्डी आरएसएस की पहनते हैं, ये जमीर भाई का स्टेटमेंट था, ये मेरा नहीं। एशियन टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। रियासत कर्नाटक में जिस तरह से सियासतें चल रही है, एक तरफ मुसलमान कांग्रेस के ऊपर भरोसा कर कर बैठा हुआ है, और दूसरे और थोड़े ऐसे मुसलमान हैं जो कुमारस्वामी यानी कि जनता दल सेक्युलर के ऊपर जो है भरोसा किए थे। और आज कुमारस्वामी ने अमित शाह से हाथ मिलाकर बहुत से मुसलमानों के दिल पर ठेस पहुंचाई है। और मुसलमान लीडर्स जो जेडीएस में थे, जैसे कि सीएम इब्राहिम हो, बीएम फारूक हो, अब पता नहीं क्या डिसीजन लेने वाले हैं। और इसी तरह से मुसलमानों के एक लीडर सीएम शाहबाज भी जो है, जो खुद की यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी चला रहे हैं। आज मेरे साथ है शाहबाज भाई। शाहबाज भाई, मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस तरह से आज रियासत में हालात आ चुकी है, मुसलमान कुछ कांग्रेस में है, कुछ जेडीएस में है, तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? सीएम शाहबाज खान, यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सीएम इब्राहिम साहब के बारे में जो भी अफवाहें हो रही हैं, जो भी जिस तरीके से देख रहा हूँ, देखिए मैं सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ, सीएम इब्राहिम साहब जो हैं इस देश की एक बड़ी कुमार स्वामी जैसे चीफ मिनिस्टरों को पता नहीं कितने लोगों को ये हजम कर जाएंगे। और जेडीएस एक ऐसी पार्टी है, मुसलमानों से आज तक होले नरसीपुरा से हरदनहल्ली एचडी देवेगौड़ा जी से बढ़ते हुए यहाँ तक रियासत कर्नाटक तक पहुँचकर आज मुसलमानों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इनको। ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, सीएम इब्राहिम साहब को भले आज वो जेडीएस छोड़ना चाहते हैं या उसको डिवाइड करके दूसरी जेडीएस शुरू करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जेडीएस का असली हकदार हूँ, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वही जेडीएस के हकदार हैं। वही पहले जो है विमान मंत्री बने थे, वही पहले ब्रॉडकास्ट मंत्री बने थे। उन्हीं ने बात कर कर सारे लोगों को इकट्ठा कर कर संगठन बनाकर जो है प्राइम मिनिस्टर बनाने का एचडी देवेगौड़ा जी को मुद्दा उठाया था। तो ऐसे इस देश के, मैंने कहा व्हील मछली हैं वो, ऐसे व्हील मछलियों को मैं कहता हूं कि मुसलमान लीडर कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो इस देश में अपने हक के लिए, हुकूक के लिए लड़ रहा है, तो उसे हमें साथ देना ज़रूरी है। जहां तक सीएम इब्राहिम साहब की बात है, ये किसी 4 साल की एमएलसी ठुकरा कर आने वालों को ये कुमार स्वामी ने नहीं बख्शा। तो मैं सारे जेडीएस के कार्यकर्ताओं, बहुत सारे लोग जेडीएस छोड़कर यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि नौजवानों की पार्टी में हिस्सा लेकर इस देश के लिए काम करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि ये कुमार स्वामी की पार्टी, जब मैंने हिजाब का मुद्दा उठाया तो मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। जब एनआरसी का हिजाब पिजाब बगे माता डाला करके कुमार स्वामी का स्टेटमेंट है, आप देख लीजिए। तो जहां तक कुमार स्वामी की बात है, ये पक्के आरएसएस हैं। जैसा कि एक बार बताया था कि कुमार स्वामी जो है चड्डी आरएसएस की पहनते हैं, ये जमीर भाई का स्टेटमेंट था, ये मेरा नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि इस देश की स्थिति को ठीक करने के लिए मुसलमानों को कमज़ोर किया जाता है। जहाँ तक कि आज सीएम इब्राहिम साहब के ऊपर गुजर रहा है, हमारे ऊपर गुजर चुका है। इसीलिए मैंने जेडीएस को इस्तीफा दिया था, संगठन कार्यदर्शी था, स्पोक पर्सन था, ये सारी चीज़ें छोड़कर मैंने अपना एक निर्णय लिया और मैंने खुद की पार्टी तैयार की। तो हम सारे लोगों को, मुसलमानों को जो है सीएम इब्राहिम साहब का साथ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको हमें एक अलग तरीके से देखना है। मैं, अगर आपको लगता है मैं नेशनल प्रेसिडेंट का ओहदा मैं आपको सौंपता हूं, अगर आप हमारी पार्टी में आना चाहें तो मैं इस माध्यम के जरिए से उनको बुलाना चाहूंगा। और मतलब आप ये चाह रहे हैं कि सीएम इब्राहिम जो है आपकी पार्टी में नेशनल प्रेसिडेंट बनकर आ जाए? जी, अगर वो हमारी पार्टी में आना चाहते हैं तो मैं अपना नेशनल प्रेसिडेंट को मैं इस्तीफा दूंगा, उनको वो ओहदा दूंगा, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत है इस देश को, जो विमान मंत्री बनकर, जो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज में बात करने वाले, ब्रॉडकास्ट मंत्री बनकर आज जो ये मीडिया इतनी फैली हुई है, ये केवल सीएम इब्राहिम जी से कारण है। क्योंकि हम एक पत्रकार बनकर यहाँ तक फैले हुए हैं, तो इसका कारण जो है सीधे सीधे सीएम इब्राहिम है। तो उनका साथ हम किसी भी
तरीके से ना छोड़ने वाले हैं ना उनको छोड़ने वाले हैं, भले वो किसी भी पक्ष विपक्ष में रहे, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक जेडीएस की बात आई, ये मुसलमानों के लिए कभी स्टैंड नहीं लेगी, ना ये सीएए के लिए लेगी, ना एनआरसी के लिए लेगी, ना हिजाब के लिए लेगी, ना हमारा 4% 2B के रिजर्वेशन में लेगी, ना किसी भी तरीके से आवाज उठाएगी। मैंने चन्नपटन के लोगों को भी यही चिल्ला चिल्ला के कहा था कि आप मुझे वोट देना, यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी को, कुमारस्वामी को मत देना। लेकिन तय किया गया, मुसलमानों ने तय किया कि इस बार कुमारस्वामी को देंगे, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। तब मुझे खामोश रहना पड़ा, लेकिन मैं अब खामोश बैठने वाला नहीं हूं। ये चन्नपटन की आवाम से मेरी ये गुजारिश है कि आपने देख लिया रिजल्ट, आपने जो एग्जाम लिखा था रिजल्ट आपके सामने है। इस बार जो है मुकम्मल तरीके से ये हमारी आखिल शाही जो भी चाहने वाले हैं, ये सारे लोग मुझे वोट देंगे। इसको बिल्कुल एक वोट भी नहीं पड़ेगा, इनको क्लीन चिट दे के घर भेजने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थे सीएम शाहबाज, यंगस्टर एम्पावर पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट, जिनका ये दावा है कि अगर सीएम इब्राहिम जनता दल सेक्युलर छोड़कर इनकी पार्टी में आएंगे तो ये अपने ओहदे को, मतलब अपने पोस्ट को जो है रेजिग्नेशन देकर सीएम इब्राहिम को नेशनल प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो देखते हैं क्या कहना है सीएम इब्राहिम का। इसी तरह की खबरों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा। मैं इब्राहिम आपके साथ, एशियन टाइम्स न्यूज़।